फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ऐसी शॉर्ट ट्रिक जिसको आपको विदाउट कैलकुलेशन आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर के क्वेश्चन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आते हैं और इसको करने में अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो आज हम हमारी शॉर्ट ट्रिक कैलेंडर को बताएंगे कि कैसे आप विदाउट प्रॉपर एक्चुअल कैलकुलेशन यू कैन फाइंड द आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। से पहले हम बात करते हैं कैलेंडर की। कैलेंडर में होता है ईयर। ईयर में क्या होता है 2020। तो ईयर में क्या होगा, ईयर में होंगे आपके मंथ्स। हाउ मेनी मंथ्स, दैट इज 12 मंथ्स इन अ ईयर। ये हम सबको पता है, बच्चों को भी पता होता है। मंथ्स में हाउ मेनी डेज, डेज होते हैं, सॉरी वीक्स होते हैं। उससे पहले वीक्स, ये वीक्स हो गए पूरे, और वीक्स के बाद आते हैं डेज। एक वीक्स में कितने दिन होते हैं बच्चों, एक वीक्स में होते हैं 7 डेज। 7 डेज, ओके, या यहाँ पर लिख लीजिए 7 डेज हो जाते हैं। अब बात आती है कि टोटल डेज होते कितने हैं। वीक्स होते हैं हमारे टोटल 7, और ईयर में हाउ मेनी डेज इन अ ईयर, या तो 365 होते हैं या 366 होते हैं। ये आप सबको पता है, या तो 365 या 366 डेज इन अ ईयर। अब किन्हीं किन्हीं सालों में 65 होते हैं, किन्हीं किन्हीं ईयर में 366 होते हैं। तो इसका क्या लॉजिक है, लॉजिक आपको पता है, ये भी छोटी सी बात है जो बचपन में हमें बताती जाती है, दैट इज लीप ईयर। अगर हमारा ईयर जैसे कि आपका इस साल का सन है 2020, दिस इज अ लीप ईयर। अब ये लीप ईयर क्या है बच्चों, लीप ईयर होता है a year which is divisible by 4। हाँ जी, यानी कि हर साल के बाद में हमारा लीप ईयर आता है। एक्चुअल में जो हमारी अर्थ है वो सन के चारों तरफ राउंड लेती है, चक्कर लगाती है, उसको हम बोलते हैं एक साल। जो एक्चुअल में 365 डेज और अप्रोक्सीमेट, नॉट एग्जैक्ट, अप्रोक्सीमेट 6 आवर्स होते हैं। अब 6 आवर्स 4 साल में मिलकर कितने बन जाते हैं, 24 आवर्स बन जाते हैं, और 24 आवर्स का होता है एक दिन। तो ये 24 आवर्स किस में हम ऐड कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं फरवरी में। तो ये फरवरी जो है वो 28 डेज की ना होकर के 29 डेज की हो जाती है। तो इस वजह से जो आपका एक दिन बढ़ता है उसको हम बोलते हैं लीप ईयर। तो वो जो 4 साल लगते हैं, तो जैसे कि 20 में था, उससे प्रीवियस कब था 2016 में। आप डिवाइड करके देखिए 4 से, तो ये जो इसका रिमाइंडर होगा शुड बी 0। अगर 4 का डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आता है तो वो हो जाता है आपका लीप ईयर, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो वो आपका होता है नॉर्मल डेज। आई होप ये बात समझ में आई होगी आपको। तो ठीक है, ये हमारा होता है लीप ईयर। यानी 20 में आप ध्यान दीजिए फरवरी जो था वो आपका 29 डेज का था, है ना। चलिए ये बात हो गई। अच्छा, हिंदी में भी आता है, ये हमारे इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन हिंदी में आता है हमारा अधिक मास, जो वो भी 4 सालों में ही आता है, इस टाइप की कैलकुलेशन। चलिए, इसको ये आउट ऑफ द टॉपिक है इसलिए हम इसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन ये लोग जानते हैं अधिक मास आता है हिंदी के मंथ्स के अकॉर्डिंग। चलिए अब हमारी बात करते हैं, हमारे पास 12 मंथ्स है। अब इसमें कभी 30 डेज होते हैं, कभी 31 डेज होते हैं। तो ये चीज भी हम लोग बहुत ही बचपन में जान चुके हैं इस थंब के अकॉर्डिंग। कैसे, ये देखिए, इस थंब में जो अपने ये पंच है, जो मुट्ठी है, इसमें हम इससे काउंट करते हैं जनवरी फरवरी। जो डाउन साइड में है उसको हम 30 डेज काउंट करते हैं, और जो उभरा हुआ पोर्शन है उसको हम 31 डेज से काउंट करते हैं। मीन जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। जुलाई के बाद हम अगर दोबारा इधर आएंगे तो ये भी 31 डेज का, ये भी 31 डेज का। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। इससे हमें बहुत क्लियर हो जाते हैं, बचपन में मेरे डैडी ने मुझे याद करा दिया था, और आपको भी ये ट्रिक पता होगी, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब वीक्स कितने होते हैं, वीक्स पे हमें पता नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, 365 का 7 में डिवाइड कर देते हैं, बिकॉज इन अ वीक 7 डेज। तो हम 7 डेज से जब हम इसका डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आएगा 52। यानी 52 तो ऐसे वीक्स हैं जो कंप्लीट है, मीन संडे से स्टार्ट होकर के संडे पे ही एंड हो जाते हैं। अब कुछ इसमें डेज बचते हैं। कैसे डेज बचते हैं देखिए, इसको हम प्रॉपर डिवाइड करके देखते हैं। 7 365, 5 टाइम जाएगा 35, 1 रिमाइंडर 5, 2 टाइम,
और यहाँ पे आएगा 14 और 1। ये कितनी बार भी जाते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो क्लियर है हमारा कि साल में 52 वीक्स प्रॉपर होते हैं। अब एक दिन ये जो बचा है वो कुछ भी हो सकता है। अब हमारा जो कैलेंडर है पूरा का पूरा ऑड डेज पे ही पूरा डिपेंड करता है, 1 डे। इसी जगह अगर हम लीप ईयर लेते हैं 366 डिवाइडेड बाई 7, तो ये भी 52 से कंप्लीट जाएगा, लेकिन इसमें बचेंगे 2 ऑड डेज। अब कैसे हम इन ऑड डेज को कैलकुलेट करते हैं, आइए हम इसको हम लेकर आए हैं वेरी इजी क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। तो देखिए इसको आप कैसे करेंगे, हाथों पे तो करना बहुत टफ पड़ेगा। तो 16 मार्च का क्वेश्चन में बोला है फ्राइडे है। अगर फ्राइडे है तो आपको फाइंड करना है कि 15 अगस्त को कौन सा डे पड़ेगा। तो देखिए हमें कुछ भी नहीं करना, अभी हम नॉर्मल करते हैं क्वेश्चन को। 16 मार्च, अच्छा मार्च में कितने डेज होते हैं? मार्च में होते हैं 31 डेज। जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च में 31 डेज होते हैं। 16 डेज निकल चुके हैं, हमारे पास कितने डेज बचे हैं? 31 माइनस 16 दैट इज 15 डेज। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अब मार्च के बाद में आता है अप्रैल। अप्रैल में आएंगे आपके कितने डेज? 30 डेज। ओके, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ओके 30 डेज आएंगे। अप्रैल के बाद में आएगा मई, आपको अगस्त तक जाना है। मई में अगेन 31 डेज। मई के बाद जून 30 डेज, जुलाई 31 एंड अगस्त। अगस्त के हमें कितने चाहिए? ओनली 15 डेज चाहिए। इन सबको हम कैलकुलेट करते हैं। 0 एंड 2 हुआ, वहां पे बन गया 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 13, 14, 15, 152 डेज आए आपके। ओके, एंड 152 डेज में हमें करना है 7 से डिवाइड, ताकि हमें पता चले कि कितने कंप्लीट वीक है और कितने ऑड डेज आ रहे हैं। तो ये आएगा 2 और यहाँ पे बचेगा हमारा जाएगा 21 वीक्स कंप्लीट हैं, जो पूरे के पूरे हैं। अगर मंडे से स्टार्ट हुआ है तो मंडे पे ही आके खत्म होंगे, और 5 है ऑड डेज, मतलब उसके बाद में जब वीक कंप्लीट हुआ उसके आगे हम 5 डेज और आगे बढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन में बोले 16 मार्च फ्राइडे था, तो हमें फ्राइडे के आगे 5 दिन और आगे जाना है। मतलब फ्राइडे के आगे सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, यानी कि हमारा जो 15 अगस्त पड़ेगा वो पड़ेगा वेडनेसडे को। है ना बच्चों, इजी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बस आपको क्या करना है, इन मंथ्स के डेज को थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो आपको पता ही है, और 7 से डिवाइड करना है। कुछ कंप्लीट वीक आएंगे, कितनी बार भी जाइए, 100 बार, 50 बार, डजंट मैटर। आपको सिर्फ ध्यान रखना है ऑड डेज को लेकर के, कि ऑड डेज क्या है, बस उतने ही डेज आपको आगे हो जाने हैं। ओके, देखिए अगर हम मंडे है से स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए आज मंडे को हमारी है 2 नवंबर। ओके, तो अगला मंडे कब आएगा, इसमें +7 कर दीजिए, तो अगला मंडे आएगा हमारा 9 नवंबर को। ओके, और अगला मंडे आएगा आपका अगेन मंडे, और अगला मंडे आएगा आपको, फिर अगेन 7 ऐड कर दीजिए, +7, कितना आ जाएगा आपका 16 ऑफ नवंबर को अगला मंडे। मीन्स अगर हम पर्टिकुलर किसी भी डे की बात करते हैं, उसमें हम 7 और ऐड कर दें, तो हम पहुंच जाते हैं अगले वीक के पर्टिकुलर उसी डे के बारे में। अगर हम मंडे से स्टार्ट करें तो 7 दिन बाद अगेन मंडे ही आएगा, तो हम उसमें डेट फाइंड कर सकते हैं। और कैलेंडर बनाने की भी यही ट्रिक होती है कि हम कैसे पता कैलेंडर बनेगा, हम नहीं बना सकते, जो भी कैलेंडर बनाते हैं हम नहीं ड्रॉ कर सकते, तो ये मंडे को हम डिसाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर 5 मई को संडे है तो फिर 6 जून को क्या होगा। अब आपको समझ में आ चुका है, चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं। देखिए 5 जून मई में कितने डेज होते हैं, डेट इज 31 डेज। 31 डेज में से अगर हम 5 डेज को हटा दें तो हमारे पास कितने बचेंगे, यस हमारे पास बचेंगे 26 डेज। 26 डेज इसके, और जून के हैं हमारे पास अगेन 6 डेज। दोनों को ऐड करिए, कितना आ जाएगा, 6 and 6 12 एंड 3 32 डेज। अब 32 डेज में से हमें फाइंड करना है कि कंप्लीट वीक्स कितनी है। तो हमारे पास कंप्लीट वीक को फाइंड करने का तरीका है, दैट इज 7 का डिवाइड कर देना। तो 7 का जाएगा 4 टाइम्स, यानी कि 4 हमारे पास कंप्लीट वीक है, कंप्लीट वीक। एंड हमारे पास रिमाइंडर कितना बचे, 28, 29, 30, 31, 32, यानी 4 डेज हमारे पास ऑड डे है।
यानी कि अगर संडे है तो संडे से आगे हमें भरना होगा 4 टाइम, यानी संडे के आगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, यानी कि आपका 6 जून जो पड़ेगा वो पड़ेगा थर्सडे वाले दिन, थर्सडे वाले दिन। अब आपको समझ में आ चुका है कि हम कैसे फाइंड करते हैं। अभी हम उसी सन की बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं कि टुडे इज द 3rd of November। मान लीजिए आज हम आज की बात करते हैं। टुडे इज 3rd of November एंड दैट इज ट्यूसडे। तो कैन बी फाइंड व्हाट इज द डे ऑफ द 1st of Jan, मीन्स न्यू ईयर किस दिन मनाई जाएगी। क्या हम ये फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब हमको ट्रिक पता चल चुकी है, अब हम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे? 3rd November वी हैव टू डिस्कस द व्हाट इज द डे ऑफ 1st of Jan। तो देखिए हमें कुछ भी नहीं करना है। 3rd November वी नो डैट हाउ मेनी डेज इन नवंबर, दैट इज 30 डेज। तो 30 हम यहाँ पे लिख लेंगे और 30 में से 3 दिन निकल चुके हैं, तो अब 30 में से सब्ट्रैक्ट करिए 3 डेज, तो हाउ मेनी डेज, दैट इज 27 डेज। ओके, नवंबर के बाद में आएगा दिसंबर, दिसंबर में होते 31 डेज और एक दिन जनवरी का पे हो चुका है जिसको हमें काउंट करना पड़ेगा। तो 1 डे कितने हुए, 7 के 8 9 9 और हिज 5, 59 डेज। अब 59 डेज, 59 को 7 से डिवाइड करना होगा ताकि पता चले कि कितने और डेज हमें फाइंड हो रहे हैं। तो 7 से डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, 56 होता है 8 जा 56 मतलब 8 और रिमाइंडर बचेगा 3। 56 जाएगा 8 टाइम और 58 के आगे 56 के 57 58 59, तो 3 यहाँ पर आएंगे 3 और डेज और डेज 3 और डेज। तो देखिए आज ट्यूसडे है तो ट्यूसडे के आगे 3 डेज चलेंगे हम, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी 1 जनवरी को आएगा हमारा फ्राइडे। चाहे तो हम कैलेंडर में चेक कर सकते हैं और देखिए 1 जनवरी को फ्राइडे ही है। वाह, वेल डन ना। इसी तरीके से हम सब कुछ पता कर सकते हैं। एक और मजे की बात बताती हूँ आपको, अगर कोई हमारा नॉर्मल ईयर है मीन्स लीप ईयर नहीं है, तो जो साल जिस साल से जिस डे से स्टार्ट होता है वो उसी डे पर खत्म भी होता है। मीन्स 2021 अगर हमारा फ्राइडे को स्टार्ट हो रहा है तो भी होता है। मीन्स 2021 अगर हमारा फ्राइडे को स्टार्ट होगा तो 31st of December भी आपका फ्राइडे को ही आएगा। यानी कि अगर एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 1st of January को फ्राइडे है तो आप बताइए कि 2022 किस डे से स्टार्ट होगा, यानी ये फ्राइडे से स्टार्ट हुआ है तो फ्राइडे पे ही खत्म होगा, तो नेक्स्ट डे होगा आपका सैटरडे। तो आप इजीली बोल सकते हो अगर 1021 फ्राइडे को है तो 2022 आपका ऑब्वियसली सैटरडे को ही होगा। बट अगर इसी में आपका कोई लीप ईयर है, लीप ईयर में आपका एक दिन बढ़ जाएगा, यानी कि उसमें फरवरी होंगे 29 डेज के, तो आप एक दिन और आगे बढ़ जाएंगे। मान लीजिए 22 आपका लीप ईयर है, लीप ईयर है क्या? नो, ये लीप ईयर नहीं है, ऐसे तो ये नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए कोई लीप ईयर है और वो फ्राइडे को स्टार्ट हुआ है अगर, और उसका नेक्स्ट ईयर लीप ईयर है तो ये संडे को, अगला साल जो आएगा वो संडे को आएगा। जैसे ये तो आपका सैटरडे को शुरू होगा, फ्राइडे का नेक्स्ट सैटरडे, बट अगर लीप ईयर आता है तो वो संडे को स्टार्ट होता है ना। मजेदार ट्रिक। चलिए आज के लिए इतना ही, इसकी और ट्रिक लेकर के मैं आने वाली हूँ। प्लीज वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज वॉच माई दिस वीडियो ऑल्सो। इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे, कहीं कोई टेंशन नहीं है, ना ही हमें कैलकुलेशन, सिर्फ दिमाग में रखना है कि और डेज कहाँ है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए।